नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकात। आप देख रहे हैं आप अपना चैनल द रियाज। भाई साहब, डोनाल्ड ट्रंप भारत का अपमान किए जा रहे और भारत पलटवार भी नहीं कर पा रहा। ट्रंप भारत को नर्क का गड्ढा कहने वाला पोस्ट शेयर कर रहे हैं और भारत इस तरह निंदा करता है जैसे कोई बात नहीं। ये ट्रंप प्रशासन का पहला भारत विरोधी प्रयास नहीं है, लेकिन हर बार सरकार, प्रधानमंत्री मोदी, विदेश मंत्री जयशंकर चुप क्यों रह जाते हैं? भारत से ज्यादा अमेरिका में लोग इस नस्ली पोस्ट की निंदा कर रहे। ट्रंप ने वो पोस्ट नहीं हटाया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता कहते हैं, हमने देखा है। Second question. The second question is Donald Trump has endorsed a post. The post compares India and China as hellholes. What is the Indian government's response on the US president terming India in a derogatory manner? In regard to your second question, we have seen some reports. और बात यहीं खत्म। बात कैसे खत्म हो जाती है? नहीं होती है। जिस दिन रणधीर जायसवाल से नरक के गड्ढे वाले बयान पर जवाब मांगा गया, उस दिन उन्होंने कहा कि ट्रेड डील को लेकर अच्छी बात हो रही है, लेकिन यहाँ तो अमेरिकी विदेश मंत्रालय भारत का नाम लेकर लिख रहा है कि यहाँ से ड्रग नेटवर्क चलता है। मई में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो भारत आ रहे। क्या उससे पहले ट्रंप के पोस्ट पर कड़ा रुख नहीं लेना चाहिए? ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया ट्रूथ पर 4 पन्नों का पोस्ट किया। ये उन्होंने नहीं लिखा, बल्कि माइकल सैवेज के शो की ट्रांसक्रिप्ट को ज्यों का त्यों पोस्ट कर दिया गया। उसमें लिखा है कि अमेरिका में जन्मे हर व्यक्ति को नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए। भारत और चीन को हेल होल यानी नरक का गड्ढा कहा गया। टेक इंडस्ट्री में काम करने वाले भारतीय प्रवासियों के बारे में कहा गया, वे श्वेत लोगों को नौकरी नहीं देते, उनकी अंग्रेजी खराब है। बिल्कुल बकवास है। शशि थरूर की अंग्रेजी खराब नहीं है। भारत को अपने इंग्लिश मॉडल की अमेरिका में परेड करानी चाहिए। विदेश मंत्रालय को इन्हें आगे कर देना चाहिए। इस तरह की बातों को ट्रंप ने शेयर किया और भारत ने निंदा तक नहीं की। निंदा करने का काम प्रधानमंत्री मोदी का है। ग्लोबल लीडर कूटनीति के मास्टर की छवि बनाई है और निंदा के समय कोलकाता में नौका विहार का आनंद ले रहे। इतना तो कह सकते थे, माई फ्रेंड आई एम वोटिंग, प्लीज डिलीट ए नॉनसेंस। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने निंदा नहीं की। दूसरी बात, क्या वे निंदा कर सकते हैं? कुछ बुनियादी अंतर छोड़ दें तो ट्रंप की एंटी इमिग्रेंट और मोदी की घुसपैठिया विरोधी राजनीति में अंतर नहीं पाएंगे। दोनों अपने अपने देश में यही कर रहे। ट्रंप व्हाइट अमेरिकन्स का सपोर्ट लेने के लिए इमिग्रेंट्स को समस्या की जड़ बताते हैं। मोदी बंगाल और असम में जाते ही एक समुदाय को टारगेट करने के लिए घुसपैठिया की बात करने लग जाते हैं। जैसे ही मोदी ट्रंप की निंदा करेंगे, अमेरिका में लोग इमिग्रेंट्स बनाम इन्फिल्ट्रेशन की राजनीति में समानता बताने लग जाएंगे। बंगाल में 27 लाख वोटरों के नाम कट गए। क्या प्रधानमंत्री ने उनकी पीड़ा पर एक शब्द कहा? इसलिए सवाल है, घुसपैठ की राजनीति करने वाले मोदी ट्रंप की एंटी इमिग्रेंट राजनीति की निंदा करने का क्या नैतिक अधिकार रखते हैं? जब भी निंदा के नाम पर खाना पूर्ति करनी होती है तो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल पर सब छोड़ दिया जाता है। ट्रंप के बयान की निंदा प्रधानमंत्री या जयशंकर को करनी चाहिए थी। लीडरशिप ये नहीं होती कि किसी और को आगे करके अपना वोटिंग करने चले जाएं। रणधीर जायसवाल ने कहा, हमने कुछ रिपोर्ट देखी है, बात यहीं खत्म करते हैं। कैसे खत्म हो जाएगी बात? जिस पोस्ट में ट्रंप भारत को नरक का गड्ढा कह रहे हैं, कम से कम उसकी कड़ी निंदा करनी चाहिए थी। आलोचना होने पर एक लिखित बयान आया जिसमें ट्रंप का नाम तक नहीं लिया गया। कहा गया, ये पोस्ट अमेरिका भारत संबंधों की असली तस्वीर नहीं बयान करती। बस। अमेरिकी कांग्रेस सदस्य रोकन्ना ने उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से पूछा, क्या वे भारत को नरक का गड्ढा मानते हैं? कनाडा के प्रधानमंत्री ने ट्रंप का जवाब दिया। फ्रांस के मैक्रोन की पत्नी ने जवाब दिया। ब्रिटेन के स्टारमर ने जवाब दिया। सबसे लचर माने जाने वाले भी जवाब दे सकते हैं। भारत क्यों नहीं दे सकता?
इसी बीच बीजेपी के पूर्व महासचिव राम माधव का बयान वायरल हुआ। वाशिंगटन में कह रहे थे, भारत मान गया कि ईरान से तेल नहीं खरीदेंगे, रूस से तेल नहीं खरीदेंगे, 50% टैरिफ मान गए, 18% टैरिफ मान गए। आलोचना होने पर राम माधव ने माफी मांग ली, कहा कि फैक्चुअली गलत हो गया। फैक्चुअली गलत होने की छूट क्या राहुल गांधी को मिलती, जिन पर बीजेपी हर भाषण को लेकर आरोप लगाती है कि विदेशों में भारत को बदनाम कर रहे। राम माधव माफी मांगकर किनारे हो गए। राहुल गांधी ऐसा करते तो हंगामा मच जाता। ट्रंप लगातार अपमानजनक बातें कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की तारीफ करके प्रधानमंत्री मोदी को चिढ़ाते हैं, सीज फायर का दबाव बनाते हैं। राहुल गांधी ने 2019 में कहा था कि मोदी ट्रंप का नाम लेकर नहीं बोल सकते, और मोदी ने वही किया, ट्रंप का नाम तक नहीं लिया। अमेरिका में हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन ने ट्वीट किया कि राष्ट्रपति का ऐसा बयान हमारे समुदाय के खिलाफ नफरत बढ़ाएगा। हम ट्रंप से अपील करते हैं कि वो पोस्ट डिलीट करें। ट्रंप ने डिलीट नहीं किया। यही संस्था 2024 में ट्रंप का प्रचार कर रही थी, अब उसी के पोस्ट से नाराज है। इस फाउंडेशन का संबंध राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से भी जोड़ा गया है। पोप लियो 14वें ने प्रवासियों पर कहा, ग्लोबल नॉर्थ से ग्लोबल साउथ के साथ क्या किया, यानी ग्लोबल साउथ की गरीबी के लिए ग्लोबल नॉर्थ भी जिम्मेदार है। ट्रंप ने अवैध भारतीय प्रवासियों को हथकड़ी और बेड़ियों में जकड़कर प्लेन में लादकर भारत भेज दिया। सरकार चुप रही, दूसरे देशों ने विरोध किया तो ट्रंप ने हथकड़ियों के बिना भेजा। ट्रंप के इस पोस्ट की कड़ी निंदा तभी हो सकती है जब प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री खुद घुसपैठ की अपनी राजनीति की कड़ी निंदा करें, या फिर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ट्रंप के बयानों की कड़ी निंदा करें। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं। मिलता है तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।